हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। और 06 में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्वकोश क्या है, कैसे की प्रकृति, उसकी सारी चीज़ें हमने जान ली थी। आज हमें जानना है विश्वकोश के प्रकार। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, विश्व कोश के प्रकार। ठीक है, जिसमें है काइंड्स ऑफ इनसाइक्लोपीडियाज। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब इंसाइक्लोपीडिया के यानी कि विश्वकोश के संदर्भ सेवा के प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत ही नहीं है माने जाते, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उपयोगकर्ता और मार्गदर्शन के रूप में आपको लेके चली जाती। ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं जान ली थी। अब आती है यानी कि प्रकारों की बात। विश्वकोश को हम दो भागों में यानी दो प्रकारों में देखते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है सामान्य और दूसरा आपका आ जाता है विशिष्ट। क्या है, सामान्य, विशिष्ट अथवा विश्व परक शब्दकोश। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आते हैं कहीं ना कहीं जन यानी कि इन तीन प्रकारों के विश्वकोश को विशेषताओं के आधार पर, यानी कि इनको क्या करता है, विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में बांटता है। अब उसका पहला कौन सा है, पहला हो जाता है आकार के आधार पर, दूसरा है आपका व्यापकता के आधार पर, और तीसरा है आपका आयु वर्ग के आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आकार हो गया या खंडों के आधार पर, आयु हो गया, भाषा हो गई, भाषा के आधार पर भी है। ठीक है, अब ये किसने काटा है, यानी कि पुस्तकालय के उपलब्ध सामान्य और विशिष्ट के दृष्टिकोण से रखते हुए निम्न श्रेणी को चार यानी कि संयोजित किए गए हैं। चार रूप और बताए गए हैं इसके। चार रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, चार रूप देखो। सबसे पहला है आकार के आधार पर। ठीक है, आकार अथवा खंडों के आधार पर। दूसरा आपका आ जाता है आयु के आधार पर या आयु वर्ग के आधार पर। तीसरा हो गया भाषा के आधार पर। चौथा हो गया भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यह आपको कहीं ना कहीं भौगोलिक क्षेत्र और सीमाओं के आधार पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला आता है सामान्य विश्वकोश। सामान्य मतलब कहीं ना कहीं जनरल। सामान्य विश्वकोश क्या होता है, उन ग्रंथों को कहा जाता है जिसमें मानव ज्ञान की सभी, अच्छा सॉरी, पहले लिख तो दूं मैं, सामान्य ठीक है, सामान्य विश्वकोश क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, उन ग्रंथों को कहा जाता है, या फिर उन सामान्य विश्वकोश उन ग्रंथों को कहा जाएगा जिसमें मानव ज्ञान की सभी पक्षों और सभी शाखाओं के विषय में सम्मिलित करीबी संयोजित ढंग से व्यवस्थित की हुई चीज़ों को, और कुटिज के अनुसार सामान्य विश्वकोश में किसी भी कल्पना विषय पर
कुछ ना कुछ एक तरह से रचित सामग्री का आवश्यक होता है, और इसी को श्रेणी में विश्वकोश में कहीं ना कहीं ज्ञान सामग्री यानी ज्ञान सामग्री का कहीं ना कहीं क्रमबद्ध रूप से एक तरह से क्या होता है, सारणी होती है, या फिर उसका कहीं ना कहीं उसका सारांश होता है। सभी वर्गों के लोग इसे कहीं ना कहीं उपलब्ध करा सकते हैं, पढ़ते हैं और इस चीज़ को लेके चलते हैं। क्या करते हैं, उपलब्ध करते हैं और उससे कहीं ना कहीं लेके चलते। भाई सीधे बात मान के चलो, सामान्य मतलब जैसे कि हम हर आदमी होता है सामान्य, एक होता है अमीर आदमी, एक होता है गरीब आदमी, एक होता है सामान्य आदमी। सामान्य आदमी क्या करता है, सामान्य आदमी सामान्य चीज़ लेता है। भाई एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी क्या कर रहा है, 5 स्टार में जा रहा है, 7 स्टार में जा रहा है, ठीक है। गरीब आदमी बेचारा वो किसी भी तरह से खाना खा रहा है कहीं भी, ठीक है। एक होता है फिर सामान्य आदमी, सामान्य आदमी क्या कर रहा है, ठेले पे खड़े हो खाना खा लेगा। अगर उसका क्या है थोड़ा सा और मतलब बजट हो गया हाई, तो क्या नाम रेस्टोरेंट में बैठ के खा लेगा, नहीं हुआ घर पे बैठ के खा ले। सामान्य आदमी क्या है, सामान्य रूप से अपनी आवश्यकता को पूरी करता है, असामान्य सामान्य चीज़ करता है, यानी कि सामान्य जो जितनी भी चीज़ें उनको करता है। फिर आता है एक आपका कहीं ना कहीं जितने भी सामान्य विश्वकोश का वर्णन किया गया है उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है, नंबर है रैंडमन हाउस एनसाइक्लोपीडिया, रेडमन हाउस न्यूयॉर्क 1983, ठीक है। यह क्या है, एक अलग प्रकार का विश्वकोश जिसमें 2 भाग है। एक तो क्या है आपका अल्फापीडिया और एक है कलर पीडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, अल्फापीडिया में क्या है संक्षिप्त प्रविष्टियाँ और कलर पीडिया में क्या है सभी रंग चित्र का आपको वर्णन। सीधी सीधी बात है भैया, एक रंगों की किताब भरी पड़ी है और एक में क्या है सारी की सारी सूचनाएं दी गई हैं। इतना क्या नाम आसानी से आपको मैंने समझा दिया। भैया एक तरफ तो आपके सारे चित्र भरे पड़े हैं, ठीक है, चित्रों की किताब है जिसे क्या कहते हैं कलर पीडिया, और एक तरफ क्या है आपका सारे के सारे अक्षरों के अल्फापीडिया जिसे हम क्या करते हैं। इसमें क्या है लगभग आपके शब्द हैं और इसका प्रयोग करा गया है। फिर आपके आ जाएंगे और बताए गए हैं यानी कि कोलंबिया साइक्लोपीडिया आ जाएगी। फिर आपकी क्या है न्यू बुक ऑफ नॉलेज आपके आ जाएगी, चिल्ड्रन ऑफ ब्रिटेनिया आ जाएगी। ये सारे के सारे क्या हैं कहीं ना कहीं आपकी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया आ जाएंगी। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छा इसमें से आपको क्या है 2 के नाम याद रख लेने हैं। ऑक्सफोर्ड का उसमें पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड आई कब, लिख लो, ये पूछा जा सकता है। इसमें नहीं पूछा जाएगा, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा आपके जो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो जाता है। 1961 में लंदन द्वारा, ऐसे खंड कितने हैं 12 खंड है, ठीक है। इसका प्रकाशन होता है, यानी कि इसका प्रकाशन 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों की आवश्यकताओं के लिए होता है, ये ध्यान रख लेना। और एक और है वो मैं लिखवा देता हूँ अगर होगी तो, लिखिए द न्यू पीडिया ब्रिटेनिया, ठीक है। ये आपको देखने के लिए इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1768 से 70, 3 खंडों में विभाजित है। और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ कर लेनी है कि आया कब और खंड कितने हैं, संस्करण कितने, संस्करण के 12 से संस्करण 10 हैं और खंड है 20, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए थे, यानी कि आपके ये सब चीज़ें आ गई। अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट उस पे पोर्शन पे चलते हैं।
अब इसमें क्या देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें क्या है, भाषीय विश्वकोश के अंतर्गत आपको रशिया की, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, अब जैसे हमारी है हिंदी आ जाएगी, हिंदी विश्वकोश आ जाएगा आपका, तेलुगु विश्वकोश आ जाएगा, बंगाली विश्वकोश आ जाएंगे। ये सारी सारी चीज़ें देखने के लिए हिंदी विश्वकोश के अंतर्गत आपको नरेंद्र नाथ जी के हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, फिर आता है भौगोलिक सीमाओं के आधार पर, यानी कि भौगोलिक सीमाओं के जिसे हम क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल एरियाज, यानी कि जोग्राफिकल एरिया, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आपका यूके है, मतलब ब्रिटेनिया यूके है आपका। तो ये क्या है, यानी कि एरिया डिपेंड करता है। एक है भाषा के आधार पर, एक है विषय सॉरी सब्जेक्ट के आधार पर, एक है फिर आपका जोग्राफिकल के आधार पर। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत सामान्य मिलेंगी सारी सारी, स्पेसिफिक में मत चल जाना। फिर आती है नेक्स्ट, आता है नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है आपका विशिष्ट, विशिष्ट जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसी इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये मान के चलो। अब ये क्या है, यानी कि आपका जो ऐसे विश्वकोश, यानी कि उन विश्वकोश के अंतर्गत, यानी कि जो विश्वकोश किसी भी चीज़ की, यानी कि विशेष या विशेष कार्य क्षेत्र को संबोधित करते हैं या फिर संबंधित हैं उससे, उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह विश्वकोश विशेष प्रकार के विश्वकोश के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान के चलो हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं हमारी स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी मतलब स्पेशल लाइब्रेरीज आती हैं। आपने लाइब्रेरी पढ़ी है, फर्स्ट सेमेस्टर में लाइब्रेरी पढ़ी, कितनी तरह की लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। तो ये आपकी स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल क्या है, किसी भी, यानी कि वैज्ञानिकों की स्पेशल लाइब्रेरी, मेडिकल की स्पेशल लाइब्रेरी, तो वो भी आपको इसी तरह से क्या है, स्पेशल विश्वकोश होते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं विशिष्टता को दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को विशिष्ट रूप से लेके चलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसके क्या है, विश्वकोश का प्रारंभ, यानी कि इन विश्वकोश का प्रारंभ क्या हुआ था, 18वीं यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि आपकी आता है 1889 के अंत तक, यानी कि अंतिम दशक 1889 तक इनके सारे के सारे विश्वकोश का आरंभ हो गया था। और इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं विकास होने लगा था, क्या होने लगा था, विकास होने लगा था। इन सब चीज़ों के विकास की कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करा गया था, और प्रोत्साहन के अंतर्गत फलस्वरूप हमें बहुखंडीय इंसाइक्लोपीडिया सारे के सारे हमें देखने को मिले। और जैसे ही आपका 20वीं सदी आई, यानी कि 1908 से 1927 के मध्य कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ा। और जब हमारे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार आपको देखने के लिए मिले, तो उसी टाइम कहीं ना कहीं इनका भी विकास का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब आती है बात कहीं ना कहीं विशिष्ट की, तो विशिष्ट का कहीं ना कहीं उसकी विशेषता क्या है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ लेंगे इसकी विशेषता क्या है, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो मात्र 100 रुपये में हमसे प्रीवियस ईयर ले सकता है। अच्छा, अब आती है यानी कि विशिष्ट की विशेषताएं। विशेषता क्या है, विश्वकोश के मूल जो कहीं ना कहीं लक्ष्य हैं, विश्व के यानी कि पूरे वर्ल्ड के चीज़ों को संग्रह करता है, उपलब्ध कराता है, ज्ञान जगत की बात करता है, उसकी अभिरुचि को वो उत्पन्न करता है, यानी कि व्यक्ति की अभिरुचि को उत्पन्न करता है, ज्ञान के संगठन को बढ़ाता है, विश्वकोश के संदर्भित कृतियों और स्रोतों के आधार पर होता है, सभी शाखाओं से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलता है, संक्षिप्त में चीज़ों को बताता है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक साथ यानी कि पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं जो विश्वकोश यानी कि विशेष प्रकार के विश्वकोश है या विश्व प्रकार के रूप में आते हैं, तो उसके प्रकार हैं कुछ कुछ, जैसे कि आपका आ जाएगा इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ, लिख लो, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल
या पॉलिटिक्स एंड लॉ। ठीक है, इसका यानी कि आया कब, 1987 में आया था। संस्करण क्या है, यानी संस्करण संस्करण 17 खंड के प्रकाशित हुए थे और 100 राष्ट्रों के राजनीतिक दल, उसकी संसद और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलता है, और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है एक रिलीजन का इथिक्स के ऊपर है, यानी कि द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स आ जाएगा। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट्स क्या आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब जैसे हमारा लाइब्रेरी का ही लेके चलते हैं, एक लाइब्रेरी का भी है, उसका नाम है हाँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है उसका नाम। ठीक है, 46 खंडों यानी कि खंडीय विश्वकोश में प्रकाशित हुआ 1968 से 1983 के मध्य न्यूयॉर्क में तथा संपादित हुआ था, और इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंतिम जो 2 खंड है, यानी कि उसमें 34 और 35 में पूरे विश्वकोश की विश्लेषणात्मक अनुक्रम की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे विश्वकोश की बात है, यानी कि विशिष्ट जो विश्वकोश है उनकी विशिष्टता की बात लेके चलते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक बचता है आपका कि विश्वकोश का मूल्यांकन। विश्वकोश का मूल्यांकन, विश्वकोश का जो कहीं ना कहीं अधिकता और कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है या इनकी मूल्यांकन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पुस्तकालय के मानदंडों को और कहीं ना कहीं जो पाठक की जो आवश्यकता है, जो उसकी ज्ञान के विकास के रूप में उपलब्ध कराती है, और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं विश्वकोश की जो समस्त चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो इसके मापदंड है, मापदंड में सबसे पहली बात आती है प्रामाणिकता। दूसरी बात आती है व्यापकता तथा उद्देश्य। तीसरी बात आती है संरचना। चौथी बात आती है आपकी व्यवस्थापना। पांचवी बात आती है आपकी संशोधन परिधन। ठीक है, छठी बात आती है अनुक्रमण। सातवीं बात आती है आपकी आरूप। आठवां आता है मूल्य, और नौवीं आती है आपकी अन्य बात। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझो। और भाई किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता, यानी सर्वप्रथम आप आप जैसे क्या ना मार्केट में चले जाओ, आप एक मान के चलो एक बिस्कुट का पैकेट ही लेने लो, आपको दुकानदार कहे जी खुला बिस्कुट है, ये हैंडमेड बना बिस्कुट है, बहुत अच्छा है। आप ये कहोगे जी नहीं जी इसकी प्रामाणिकता नहीं है, मुझे तो क्या नाम पार्ले जी दे दो, मुझे तो क्या नाम और कौन सा बिस्कुट है ओरियो वाला बिस्कुट दे दो, मुझे क्या है कोई यानी कि कोई और बिस्कुट दे दो। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उसकी प्रामाणिकता हो गई, यानी कि उसकी प्रामाणिकता ऑथोरिटी हो गई, यानी कि उसकी चीज़ों को लेके चला। फिर क्या है, जब ऑथोरिटी हो गई या फिर उसकी चीज़ों को लेके चला गया, फिर उसका क्या है व्यापकता, उसका उद्देश्य, यानी विश्वकोश का व्यापकता और उसके उद्देश्य उसकी यानी कि अनुमान कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं सहजता से और कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकताओं को उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वकोश के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाता है, और कहीं ना कहीं उसका जो संरचना को छोटे बालकों को और कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कर रहा है पूरी कर रहा है, क्या कर रहा है उसकी पूरी कर रहा है उद्देश्य को। यानी भाई स्कोप क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, यानी कि उसकी व्यापकता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कुछ उद्देश्य होगा। तो ऐसे ही हर किताब का, भाई एक किताब है, चाहे छोटी किताब हो, बड़ी किताब हो, या फिर आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके ज़िंदगी से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होगा, तभी तो आप उसे पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही विश्वकोश का भी उद्देश्य है। विश्वकोश का क्या है, उद्देश्य है। विश्वकोश कहीं ना कहीं हम यानी कि उसकी चीज़ों को संरक्षित करने का, उसका विकास करने का, उसकी चीज़ों को लेके चलने का, और कहीं ना कहीं जो भौगोलिक सीमा है, आपकी क्षेत्रीय सीमा है, उसके वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की बात आती है। फिर आती है संरचना, यानी कि राइटिंग स्टाइल। विश्वकोश को संरचना की कहीं ना कहीं उसको बहुत ही अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे कि आपको सरल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसकी इतने टफ टफ वर्ड आ जाएं कि उसमें कोई ना कहीं समझना पड़े और उसे डिक्शनरी उठा के यूज़ पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं होता। विश्वकोश का मतलब ये है, या फिर एक तरह से वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, भाषा सरल हो। क्या है, जैसे कि आप, मैं मान के चलो बिल्कुल आसान से बात, जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा सहपाठी यूट्यूब चैनल, आसानी समझ गया। अब मैं से लिख दूँ कोई अलग सी लैंग्वेज में लिख दूँ, और बहुत मतलब अंग्रेजी भी टफेस्ट यूज़ कर दूँ, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप क्या करते हो, आपने सब बच्चों ने चंपक पढ़ी होगी, चंपक पढ़ी, चंपक की आपने लैंग्वेज पढ़ी कभी? चंपक की जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज थी जो बिल्कुल छोटा बच्चा क्या है, अपनी जो किताब है ना, उसकी किताब, जो पहली दूसरी किताब है, पहली दूसरी क्लास की किताब है, उसकी लैंग्वेज में लिखी गई थी चंपक। इसलिए कहीं ना कहीं वो चंपक फेमस हुई थी। जब भी बच्चा क्या ट्रेन में जाता था, रेलवे स्टेशन पे चंपक, हर चंपक में, और चंपक में बीच में आपको पता है ये गेम मिलता था, तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं वो फेमस उसमें हुई। फिर आपका आ जाएगा व्यवस्थापना, यानी कि उसके अक्षर दर अक्षर की बात आती है, शब्द दर शब्द की बात आती है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं यानी कि सुव्यवस्थित रूप से, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट था हमारा, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी, नेक्स्ट आपका आ जाएगा संशोधन प्रवृत्ति, यानी कि हर बार ऐसा नहीं कि अब चंपक आनी क्यों बंद हुई, और चंपक का क्या है, यानी कि एक तो क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है, दूसरा बच्चों किताब से रुझाव ख़त्म हुआ, ठीक है, और कहीं ना कहीं एडिशन उसके, यानी कि एडिशन जो चीज़ थी, और जो कहना, जैसे आप क्या एक मान के चलिए आप एक गेम है, ठीक है, कोई भी एक गेम मान के चलो, आप गेम से समझो, या फिर कोई भी एक आप चीज़ ले लो, आपने वो हर बार क्या है वैसी ही दिख रही है। जैसे एक फ़ोन ले लो, चलो XYZ कंपनी का कोई भी फ़ोन ले लिया, उसका मॉडल भी हर बार वही है, उसकी क्या नाम टेक्नोलॉजी वही है, जब उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, उसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये आपको कहीं ना कहीं वो हटती चल जाएगी। यानी कि बार 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 उस चीज़ का एक सा रूप नहीं होने से, उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए, उसमें चीज़ों को लेके चलना चाहिए, उसका बढ़ावा होना, यानी कि रूप में देखने चाहिए। फिर आपके आ जाती है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग। अब यानी कुटुज बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ प्रकाशनों ये मानना है कि इंडेक्सिंग का यानी कि महत्व होता है, या फिर इंडेक्सिंग को एक तरह से कहीं ना कहीं हम बुक के, या फिर एक तरह से बुक में महत्वपूर्ण पता इसलिए मानते हैं कि जिससे हम क्या कर सके, एकदम स्पेसिफिक स्थान पर पहुंचे जा सके। आपको क्या है, मान के चलिए चैप्टर उसमें 12 दिए गए, अब मैं इंडेक्स ना दूं और आप ढूंढते रहो पहला चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तीसरे चैप्टर में क्या है, इस तरह ढूंढोगे। अगर मैं आपको दे दूं इंडेक्स दे दूं कि पहला चैप्टर ये है, दूसरा चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये, चौथा चैप्टर ये, पांचवा चैप्टर ये, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अच्छा छठा चैप्टर में, छठा चैप्टर खोलोगे, पेज नंबर इतना, पहुँच गए। तो ये सब चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। फिर आता है फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट में क्या है, विश्वकोश का कहीं ना कहीं क्रय से पूर्ण और भौतिक रचना, और उसके जो आकार हैं, उसके बाह्य रचना है, आंतरिक रचना है, उसमें भी ध्यान रखना है। जैसे बाह्य रचना होती है, बाह्य रचना के अंतर्गत विश्वकोश के बाह्य जो उसके आवरण है, उसके जो शीर्षक है, उसकी जो मुद्रित चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना है। आंतरिक संरचना में कागज़ किस तरह का है, कागज़ मोटा है, पतला है, उसके जो वर्ड्स हैं वो किस तरह लिखे गए हैं, वर्ड में क्या है, गैप किस तरह करा गया है,
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चित्र है नहीं है, तालिका है नहीं है, छाया प्रति कैसी है, फ़ॉन्ट कैसा है, उसे कहीं न कहीं फ़ॉन्ट इस तरह का होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं है, वो आ रहा। फिर आपकी आ जाती है कॉस्टिंग। क्या आ जाती है? कॉस्टिंग, जिसे हम कहते हैं मूल्य। विश्वकोश को खरीदते समय उसके मूल्य की ध्यान रखा जाता है। अब आप ये बात मान के चलो, एक विश्वकोश है 5,000 रुपये का, और यही 5,000 की जगह आपको विश्वकोश 200 रुपये का मिल रहा है, मान के चलो, तो आप क्या करोगे? 5,000 के छोड़ दोगे, 2,000 रुपये का ले लोगे। ठीक है, अब यही आपको मैं कहने लगूँ कि भैया एक मान के चलते हैं, एक स्पेसिफिक जैसे चाय पत्ती मान के चलते हैं, टी जिसे कहते हैं टी, 10 टी है या 10 आपके बिस्कुट है, तो 10 बिस्कुट आपको क्या है, यानी कि बिस्कुट एक ही फ्लेवर के, एक ही चीज़ है। आपने क्या देखा कि भाई ब्रांड ट्रस्टेड ब्रांड भी है, अच्छा भी है, सस्ता भी मिल रहा है, तो आप उसे लोगे, महंगे वाला क्यों लोगे? है कि नहीं? ये मिडिल क्लास, यानी कि आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। मैंने क्या कहा था, सारी चीज़ आपके आस-पास ही चीज़ भटकी हुई है, आपको बस उसमें से उठा लेना है। ठीक है? फिर आपका आ जाता है अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में आपका क्या है, जितनी भी सारी चीज़ें यानी कि बची हुई हैं वो सारी की सारी इसमें डाल दो। प्रामाणिकता होनी चाहिए, भाई उसका क्या है, उसका महत्व होना चाहिए। कहीं न कहीं जो विश्वकोश है वो कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में एक तरह से विकास लाए, समाज में विकास लाए, उसकी कहीं न कहीं व्यक्तिगत विकास करे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस पे यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो कहीं न कहीं चीज़ें हैं रिवाइज़ होती चली जाए। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, और प्रामाणिकता होनी चाहिए, शैली हो, उसके कहीं न कहीं इंडेक्सिंग हो, फ़ॉन्ट्स हों, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और हाँ, एक चीज़ और, वो रिसेंट चीज़ों पर चलती होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ों पे, यानी कि रिसेंट चीज़ों पर चलती भी हो। ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। सेकंड चैप्टर आपका हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी आज मैं आपको करा दूँगा, और फिर आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। थर्ड चैप्टर आपका देखते हैं, थर्ड चैप्टर क्या है। थर्ड चैप्टर है आपका विश्वकोश की प्रकृति, सॉरी विश्वकोश बोलो, शब्दकोश है। शब्दकोश की प्रकृति, प्रकार, मूल्यांकन। विश्वकोश पढ़ लिया। अब सुनो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स, उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स क्या है, विश्वकोश ये राष्ट्रीय टंडन में 3 दिए गए हैं, और विश्व इसमें उसमें आपका थर्ड और सेकंड और थर्ड दिया गया, इसलिए मैंने आपकी 2 वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आपका जो फर्स्ट वीडियो इसकी सेकंड चैप्टर की, वो सेकंड चैप्टर में कवर हो गया, और जो थर्ड जो आज बनी है वो थर्ड चैप्टर में वीडियो है, कल होगा फोर्थ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।